हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसएस क्लासेस में स्वागत है। और आज ये +1 आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो है और आप सभी इसे ध्यान से देखें। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स, अधिकार। अधिकार क्या होते हैं? अधिकार किसे कहते हैं? बच्चों, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। अर्थात सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां जिनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है, उन्हें हम अधिकार कहते हैं। परिस्थितियां जैसे खेलने की सुविधा, आपको शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा, आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता, तो ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। अर्थात ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? कुछ ऐसी परिस्थितियों की आवश्यकता है जिससे हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक विकास हो सके। तो ऐसी परिस्थितियों को ही हम क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। अधिकारों की कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है जिन्हें आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं। जैसे लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। अर्थात जैसा मैंने पहले बताया कि समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे व्यक्ति को अपना विकास करने का अवसर प्राप्त हो सके। अर्थात ये कुछ कंडीशंस हैं जो स्टेट उपलब्ध कराता है, राज्य उपलब्ध कराता है और संविधान में उनको लागू किया जाता है। तो उन सब परिस्थितियों को ही हम क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। इसी तरह टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है। अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और मान्यता भी दी जाती है। अर्थात मान्यता का मतलब कौन देता है? मान्यता राज्य। मांग कौन करता है? समाज। तो सामाजिक जीवन की परिस्थितियाँ, इस तरह कुछ और भी परिभाषाएं आपकी बुक में दी गई हैं। उनको अच्छी तरह से पढ़कर समझकर अधिकारों को समझें। इसके साथ ही मैं अधिकारों की उत्पत्ति के बारे में भी हम इस लेसन में हमने पढ़ना है। उत्पत्ति कहाँ से? वैसे तो अधिकारों की शुरुआत हमें सामाजिक समझौते के सिद्धांत होब्स, लॉक, रूसो के सिद्धांतों में मिल जाती है। परंतु सबसे पहले फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली ने 1789 में मानव अधिकारों को मान्यता दी और उन्होंने स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना, जिसके बिना, इन अधिकारों के बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। इतिहास क्या है ऐसे अधिकारों का? मैंने बताया सबसे पहले फ्रांस की नेशनल असेंबली ने अधिकारों की घोषणा की और संपत्ति, स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। अर्थात ये अधिकार राज्य के अस्तित्व में आने से पहले भी व्यक्ति को प्राप्त थे। राज्य इन अधिकारों को छीन नहीं सकता। उसके बाद अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पहला ऐसा लिखित संविधान था जिसने मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में जगह दी। अर्थात उसने इन अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के द्वारा अपने संविधान में शामिल किया। अमेरिका के संविधान में पहले 26 संशोधन अधिकारों को शामिल करने के लिए ही किए गए थे। तो इस तरह से उसके बाद जितने भी विश्व में संविधान बने, जितने आंदोलन हुए, उन सभी में अधिकारों की बात की गई, अधिकारों को शामिल किया। भारत के संविधान में भी भाग 3 में
अध्याय 3 में अनुच्छेद 32 से 51 तक मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। तो इस तरह से अधिकारों की मांग समय समय पर होती रही है और उनको शामिल किया गया है। इसके बाद हम यह अध्ययन करेंगे कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, अधिकारों का वर्गीकरण क्या है। बेटा, अधिकारों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। नैतिक अधिकार कौन से होते हैं? जिनको कानूनी मान्यता नहीं होती, जो संविधान में या राज्य जिनको मान्यता नहीं दे रखी लेकिन समाज उनको मानता है। जैसे अपने माता पिता को अपने बच्चों को आज्ञा देने का अधिकार है, नैतिक अधिकार है। लेकिन यदि कोई बच्चा उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, बड़ों का कहना नहीं मानता, तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी तरह बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करना क्या है? नैतिक अधिकार है। सच बोलना नैतिक अधिकार है। तो इस तरह से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नैतिकता के लिए आवश्यक है, जिनका पालन मनुष्य नैतिक नियमों को ध्यान में रखकर करता है। दूसरा, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? जो हमें मनुष्य को जन्म से प्राप्त हैं, जिनको राज्य छीन नहीं सकता। जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति, जीवन का अधिकार है, क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। अर्थात जब मनुष्य राज्य से पहले प्राकृतिक अवस्था में रहता था तो उसे ये अधिकार प्राप्त थे और तब भी वो उनका पालन करता था, तो इनको हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। जिन अधिकारों को, जिन सामाजिक अधिकारों को, राजनीतिक अधिकारों को संविधान और कानून के द्वारा मान्यता मिल जाती है, उनको हम वैधानिक या कानूनी अधिकार कहते हैं, लीगल राइट्स कहते हैं। लीगल राइट्स को, वैधानिक अधिकार को आगे हम 4 भागों में बांटते हैं: मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन से होते हैं? कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनके बिना मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता और उनको संविधान में शामिल कर लिया जाता है और वो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, और यदि कोई उसका वायलेशन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय या वहाँ की न्यायपालिका उन अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश दे सकती है। ऐसे अधिकारों को हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार न्याय संगत होते हैं, अर्थात यदि वायलेशन को कोई करता है इन अधिकारों का तो न्यायपालिका उनको रोक लगा सकती है। दूसरा, राजनीतिक अधिकार। जिन अधिकारों के द्वारा व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त होता है, उनको हम राजनीतिक अधिकार कहते हैं। इन अधिकारों में चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, चुनाव प्रचार करने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार आदि शामिल हैं। इनको सभी को आप विस्तृत रूप में अपनी बुक में अध्ययन करेंगे। तीसरा, आर्थिक अधिकार। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करने में मदद करते हैं, उसकी रोजी रोटी के लिए आवश्यक हैं, उनको हम आर्थिक अधिकार कहते हैं। जैसे काम का अधिकार, निश्चित समय में काम करने का अधिकार, विश्राम का अधिकार, काम के घंटे निश्चित करना, निश्चित वेतन पाने का अधिकार। तो ये सब क्या है? आर्थिक अधिकार हैं। सामाजिक अधिकार, जैसे समाज में छुआछूत की समाप्ति करना, सभी को इक्वल राइट्स मिलना, भेदभाव की समाप्ति होना, व्यक्ति में भेद न करना, ऊंच नीच का भेदभाव, धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर भेदभाव न करना, इक्वलिटी का राइट देना, ये सब क्या आते हैं? आपके सामाजिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल होते हैं। अब हम अधिकारों के मानव अधिकार क्या हैं? तो बेटा, ये जो अधिकार आपने पढ़े हैं, इनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो मनुष्य के लिए, उसके जीवन के लिए, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक हैं और उनको मानव अधिकारों की घोषणा में यूएनओ ने शामिल किया है। यूएनओ ने अपने चार्टर में शामिल किया है, जिसे मानव अधिकारों की घोषणा 1948 कहा गया, और उसी के आधार पर सभी राज्यों ने अपने संविधान में उन अधिकारों का शामिल किया है। जैसे जीवन का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है,
आपको भाषण देने का अधिकार है। ये सब मानव अधिकारों में शामिल है। मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। मनुष्य को एक इज्जतपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इन सब को हम मानव अधिकारों की घोषणा में शामिल किया गया है संयुक्त राष्ट्र की में। और ये आपका लेसन मैंने संक्षेप में बताया है, आप सभी बुक में पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन लिखा है उसका आप अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।